अस्सलाम वालेकुम। ऑडियो विजुअल बुक्स में मैं हूँ तैयबा। नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र किताब का नाम अब्दुल अज़ीज़ चौधरी साहब की तहरीर करदा कामयाबी की एक और दास्तान के साथ। निक वुजसिक, निक वुजकिक। बग़ैर टांगों और बाजों के पैदा होने वाला ऐसे इंसान की कहानी जो अपनी कामयाबियों की वजह से पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना हुआ है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसकी पैदाइश का सबसे ज़्यादा दुख उसकी वालिदा को हुआ। वो टांगों और बाजों के बगैर पैदा होने वाले इस बच्चे की पैदाइश के मकसद को समझने से कासिर थी। वो डॉक्टरों को सवालिया नज़र से देखती और शिद्दत से रोना शुरू कर देती। वो एक ऐसा बच्चा था जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि उसका मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं था। इसकी पैदाइश ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में हुई। पैदाइश के वक्त ही ना तो उसके बाजू थे और ना ही टांगे। किसी को भी उसकी पैदाइश की खुशी नहीं थी। उसका नाम निक वुजसिक रखा गया। उसकी माँ को किसी ने भी इस बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद देना गवारा ना किया। जब उसने होश संभाला तो उसे अपनी अजियत भरी ज़िंदगी का एहसास हुआ। वो अपना कोई भी काम खुद नहीं कर पाता था। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर चीज़ उसके लिए मुश्किल थी। ब्रश करने से लेकर वॉशरूम जाने तक वो अपना काम खुद से ना कर पाना उसके लिए इंतहाई तकलीफ दे था। ज़िंदगी उसे बोझ लगने लगी। वो मायूसियों के समंदर में डूबने लगा। मेलबोर्न के जिस स्कूल में वो ज़ेरे तालीम था, वहाँ उसके साथी उसका मजाक उड़ाते थे। अपनी माजूरी के बायस इतने तंज और तकलीफ़ें देखना इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त था कि महज 10 साल की उम्र में उसने ख़ुदकुशी की कोशिश की। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार भी हुआ। वो सोचता था उससे कोई मोहब्बत नहीं करेगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता लोगों ने उसको इसकी हालत में कबूल करना शुरू कर दिया और उससे मोहब्बत करने लगे। वो कहता है हर शख्स की ज़िंदगी में ऐसे मायूस और बेबसी के दिन आते हैं। ये सब फितरी है, लेकिन ऐसे एहसासात उसी वक्त नुकसानदेह होते हैं जब आप अपने आप को इन ख्यालात के सामने ढेर कर देते हैं और इनसे निकलना नहीं चाहते। लिहाजा बेहतर से बेहतर कर दिखाने के लिए ख़ुद को इन ख्यालात से निकालना भी सीखें। फिर आने वाले सालों में दुनिया ने देखा कि जिसकी पैदाइश का मकसद समझने से उसके वालिदैन कासिर थे, उसने ना सिर्फ अपनी दुनिया बनाई बल्कि अपने जैसे करोड़ों मायूस लोगों के लिए ज़िंदगी की उम्मीद बना। उसने ना सिर्फ जीना सीखा बल्कि दुनिया को जीने का हुनर सिखा रहा है। पूरी दुनिया में एक तहरीकी मुकर्रर के तौर पर मारूफ निक की ज़िंदगी एक मिसाल बन गई है, जो करोड़ों लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तरकीब देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 10 वर्ष की उम्र में ख़ुदकुशी की कोशिश करने वाले निक ने कामयाबी की कौन सी चाबी तलाश कर ली जो आम लोगों के पास नहीं है। निक ने ऐसा क्या कर दिखाया कि अपने दोनों बाजों और मुकम्मल टांगों से महरूम होने के बावजूद इस वक्त ना सिर्फ आलमी तंजीम लाइफ विदाउट लिम्स के बानी हैं, बल्कि एक मोटिवेशनल कंपनी एटीट्यूड इज़ ऑल्टीट्यूड के सरबराह भी हैं। ये इदारे दुनिया भर में माजूर अफराद के दरमियान उम्मीद और एतमाद पैदा करने के लिए काम करते हैं। उन्होंने अपने तजर्बात पर मुश्तमिल 2 किताबें लाइफ विदाउट लिमिट्स एंड अनस्टॉपेबल भी तहरीर की हैं। आज निक ने अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाकर लाखों लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब बरपा कर रखा है। अगर आप भी खुद को बदलना चाहें, आगे बढ़ना चाहें या कामयाब होना चाहें, तो ज़िंदगी के अंधेरों से निकलने के लिए किसी का एक जुमला ही काफ़ी होता है। निक को ये जुमला 17 साल की उम्र में हाई स्कूल में सफाई और बहाली के इंचार्ज से मिला। उन्होंने निक को अवामी तौर पर लेक्चर देने का मशवरा दिया। इस सोच ने निक पर बहुत मस्बत असरात मुरतब किए। निक अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी। उन्होंने मुझे कहा तुम्हें मुकर्रर बनना चाहिए। मैंने कहा मैं क्या बोलूँगा? तो उन्होंने जवाब दिया तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कहानी लोगों को बतानी चाहिए।
उस एक मशवरे ने निक की किस्मत बदल दी। उसने मस्बत रवैये और तर्ज फ़िक्र को अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी ज़ात पर इतनी मेहनत की और ख़ुद को ऐसा मिसाली बनाया कि वो लोगों को अपनी कामयाबी की कहानी सुना सकें। अब तक निक ने तकरीबन 50 मुल्कों में गुज़िश्ता 15 साल में हज़ारों लेक्चर दिए हैं। आज दुनिया भर के माज़ूर लोगों के लिए निक एक उम्मीद की किरण है। वो कहते हैं कि माज़ूर लोगों को व्हील चेयर देने या उनके लिए कोई इमारत बनाने से तब्दीली नहीं आएगी। उन्हें एतमाद देने की ज़रूरत है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। निक कहते हैं, जब दूसरे लोग अपने ख्वाबों को हासिल कर सकते हैं तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। मैं अपनी जानिब से पूरी कोशिश करता हूँ। हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। वेशनल कंपनी एटीट्यूड इज़ आल्टीट्यूड के सरबराह भी हैं। ये इदारे दुनिया भर में मज़दूर अफराद के दरमियान उम्मीद और एतमाद पैदा करने के लिए काम करते हैं। ये रिपीट हो गया है पेज। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वो मज़दूर लोगों से अपील करते हैं, कभी मुश्किल से डरना नहीं चाहिए, नाकामी से डरना नहीं चाहिए और किसी बात से झिझकना भी नहीं चाहिए। किसी काम से शर्म नहीं करनी चाहिए। ये बात वाज़ेह है कि ज़िंदगी के सफ़र में तमाम तब मुश्किलात के बावजूद निक ना तो रुके और ना ही उन्हें कोई रोक पाया। निक हौसले के साथ इन मुश्किलात से नब्रत आज़मा होते रहे। उनकी मेहनत रंग लाई। आज वो किसी भी आम इंसान की तरह काम करते हैं। वो रोज़ाना स्विमिंग करते हैं, पानी की सतह पर सर्फिंग करते हैं और स्काई डाइविंग करने का सनसनीखेज़ लुत्फ़ भी उठाते हैं। निक आज कल लॉस एंजलिस में अपनी बीवी केन और 2 साल के बेटे के साथ रहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजार रहे हैं। निक की कामयाब ज़िंदगी में हर इंसान के लिए बेशुमार सबक हैं। वो जो बचपन में अपने वजूद से नाला रहता था, जो इसलिए मरना चाहता था कि वो अधूरा है, कोई इससे मोहब्बत नहीं करेगा। वो अपनी ज़िंदगी का मकसद समझने से कासिर, खुद को दूसरों पर बोझ ख्याल करता था। अगर वो तब मायूस कुन ख्यालात से खुद को बाहर निकालने में कामयाब ना हो पाता तो आज कैसे इतनी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा होता। आज कैसे वो कई अफराद की कफ़ालत कर रहा होता। वो कैसे एक अच्छा बाप कहलाता और कैसे लोग उससे उम्मीद की रोशनी पा रहे होते। लिहाजा याद रखने की बात यह है कि ज़िंदगी में चाहे कैसे भी हालात हों, आपको अपने सामने कितनी ही रुकावटें क्यों ना नज़र आ रही हों, इन मुश्किल हालात से नज़रें न चुराइए। अपनी ज़ात पर भरोसा कीजिए, अपनी सलाहियतों पर शक न कीजिए। यकीन करें, आप जितनी मुश्किलात सह सकते हैं उतनी ही उस ज़ात की तरफ से आपको दी जाती हैं। हर मुश्किल में बेहतरी के पहलू को मद्देनज़र रखते हुए मायूसी में उम्मीद का दामन हरगिज़ ना छोड़ें। ज़िंदगी में मौक़े कभी ख़त्म नहीं होते। अपने ज़हन को खुला रखेंगे तो मौक़े आपको ज़रूर नज़र आते रहेंगे। आगे बढ़ जाएं और कामयाबियां समेटते जाएं। मुझे यकीन है कि आपके शब और रोज़ निक की ज़िंदगी से ज़्यादा मुश्किल हरगिज़ नहीं होंगे। एरिक की कहानी ने मुझे ये सबक दिया। मेरा ख्याल है निक की कहानी ने मुझे ये सबक दिया कि कामयाबी का राज भरपूर जिस्म में नहीं बल्कि भरपूर सोच और यकीन में पोशीदा है। सुनने का शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाली ऐसी हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें और अपनी मदद खुद कर सकें। शुक्रिया।